धन्य हैं वो लोग जिन्होंने वहाँ पर लाल सिंदूर से भगवान गणेश जी का चिन्ह स्वास्थ्य, जो हम बोलते हैं स्वास्थ्य बनाया, उसकी वैदिक मंत्रों से पूजा करी। पूजा करने के बाद जो श्राइन बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उन्होंने उस रास्ते के ऊपर पाँव रखकर वो गुफा में अंदर गए। उनके साथ साथ हमारे पुजारी भी, धन्य वो पुजारी है जिन्होंने जिस गणेश भगवान की वैदिक मंत्रों से पूजा करी, वो पुजारी भी गणेश के चिन्हों पर पांव रखते हुए उन्होंने गुफा में प्रवेश किया। एल जी महोदय जी से एक बात करना चाहता हूँ, आप उस पुण्य धरती से हो, लेकिन आपके सीओ, आपके रखे हुए पुजारी, उन्होंने सनातन की धज्जियाँ उड़ाई जा नहीं। जब मैं चिन्ह सोलिया निशान लगाना चाहता हूँ, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनका तुरंत इस मेरे सवालिया का जवाब देना है, नंबर 1। नंबर 2, जिन्होंने हमारे सनातन धर्म की आस्था को, जिन्होंने भगवान गणेश का तिरस्कार किया है, ऐसे सीओ को तुरंत डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाए। जम्मू कश्मीर के क्षेत्र के बाहरी क्षेत्र से पुजारियों को ला रहे हैं। एक तो जिन पुजारियों को लाया जा रहा है वो कर्मकांडी है, जा नहीं, वो ब्राह्मण है, जा नहीं, वो किस वर्ग से संबंध रखते हैं, जय शौलिया प्रश्न जो चेयरमैन साहब हैं हमारे श्राइन बोर्ड के, उनके ऊपर ये चिन्ह जाता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमारे जो वर्तमान चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्राइन बोर्ड कटरा है, मुझे वो भी सनातनी नहीं लगते। जब वो सनातनी होते तो शास्त्र के ऊपर वो पाँव नहीं रखते। नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। इस समय हम कटरा के नंगल गांव में हैं और हमारे साथ आप देख सकते हैं रामेश्वर पंडित जी बैठे हैं और कुछ वार्तालाप ये करना चाहते हैं जो कल श्री माता वैष्णो देवी में हुआ। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। पंडित जी, स्वागत है आपका NH1 न्यूज़ में। हिमांशु जी, हमारे इस कक्षा में हम आपके आभारी हैं। आप जहाँ आए हैं, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि आपका काम है सत्य को आगे ले जाना। इसलिए हम आपका बहुत धन्यवादी हैं। आप आए हैं हमारे साथ वार्तालाप करने के लिए। मैं किन शब्दों से मैं आपको बधाई दूं। मेरा नाम पंडित रामेश्वर जी है। मैं अखिल भारतीय सनातन धर्म पथ परिषद केंद्र पठानकोट, जिला प्रेसिडेंट रियासी का अध्यक्ष हूँ। तो पंडित जी, आज आपने मुझे फ़ोन किया, बुलाया, किस विषय में आप बात करना चाहते हैं? क्योंकि जो कल सबने देखा कि जो श्री माता वैष्णो देवी में हुआ और आज सुबह से ही उसका खंडन भी हो रहा है, लोग अपने अपने तरीके से विरोध जो है वो प्रकट कर रहे हैं। आप क्या कहना है इस मसले पे? हिमांशु जी, हम जब कोई भी कार्य शुरू करते हैं, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कोई भी हम काम, वो दुकान का काम है, विवाह का काम है, मुंडन का काम है, कोई भी हमने कार्य करना है, हम प्रथम भगवान गणेश जी की वंदना करके काम को शुरू करते हैं। भगवान गणेश हर काम को निर्विघ्न करते हैं। लेकिन कल जो हमने देखा, जो हमारी प्राचीन गुफा थी, जो माँ ने अपना तीर लगाकर अपने तप करने के लिए गुफा बनाई थी, पहले तो उसी रास्ते हम माँ के दर्शन करने के लिए जाते थे। समय आने पर एक गुफा दूसरी गुफा इन्होंने बना दी। जो हमारा पुराना इतिहास था, पुराना शासन जो था, जैसे माँ के दर्शन करने के लिए जाते थे, तो इस श्राइन बोर्ड ने उसमें भी खलल डाल दिया और नए नए रास्ते बना दिए। कल मकर संक्रांति थी। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पे प्राचीन गुफा कुछ समय के लिए खुलती है। मुझे बहुत अफसोस है, धन्य है वो पुजारी जो पुजारी माँ के पास बैठकर पूजा करवाते हैं। धन्य है वो लोग जिन्होंने वहाँ पर लाल सिंदूर से भगवान गणेश जी का चिन्ह
स्वास्थ्य की, जब हम बोलते हैं स्वास्थ्य बनाया, उसकी वैदिक मंत्रों से पूजा करी। पूजा करने के बाद जो श्राइन बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उन्होंने उस स्वास्थ्य के ऊपर पांव रखकर वो गुफा में अंदर गए। उनके साथ साथ हमारे पुजारी भी, धन्य वो पुजारी है जिन्होंने जिस गणेश भगवान की वैदिक मंत्रों से पूजा करी, वो पुजारी भी गणेश के चिन्हों पर पांव रखते हुए उन्होंने गुफा में प्रवेश किया। एक तो मैं मान्यवर महोदय जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से प्रार्थना करना चाहता हूँ। वो जम्मू के एलजी भी हैं और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं जी। उच्च कुल से और उस मथुरा नगरी से, उत्तर प्रदेश से, जहाँ से हमारे मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जोगी जी हैं। आज देखिए हमारा प्रयागराज में जो महाकुंभ का स्नान चल रहा है, करोड़ों लोग, अनगिनत लोग वहाँ पर आ रहे हैं। मैं पहले एलजी महोदय जी से एक बात करना चाहता हूँ। आप उस पुण्य धरती से हो, लेकिन आपके सीईओ, आपके रखे हुए पुजारी, उन्होंने सनातन की धज्जियां उड़ाई जा नहीं। जब मैं चिन्ह सोलिया निशान लगाना चाहता हूँ, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन है, उनका तुरंत इस मेरे सवालिया का जवाब देना है, नंबर 1। नंबर 2, जिन्होंने हमारे सनातन धर्म की आस्था को, जिन्होंने भगवान गणेश का तिरस्कार किया है, ऐसे सीईओ को तुरंत डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाए और उन पुजारियों को डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाए। ऐसे लोग, ऐसे ही जब पुजारी जहाँ पर काम करेंगे तो सनातन बचेगा। माँ सनातन की रक्षा करने के लिए जहाँ त्रिकुटा पर्वत के अंदर तपस्या पूजा में लीन है, मुझे समझ नहीं आती है कल जो हुआ इतना। और जो लोग हैं, जो गैर हिंदू लोग हैं, आज उनकी चर्चा आपने सुनी होगी सुबह से लेकर जी। सनातन के प्रति उन्होंने क्या क्या आलोचना की है, क्या हमारी निंदा की है, क्या हमें ये शर्म नहीं आती है। और अभी तक कल का जो मसला हुआ है, अभी तक हमारे चेयरमैन साहब भी हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हैं, खामोश बैठे हैं। कोई ऐसा, उन्होंने कोई ऐसा ऊपर से कोई ऐसा पत्थर नहीं निकाला, उन्होंने अपने को नहीं उन्होंने पूछा, उसका कोई एक्सप्रेशन कॉल नहीं हुआ। और ना ही जहाँ पर वो हमारे पुजारी, इसलिए हम कहते हैं भाई, माँ ने बाबा श्रीधर को आशीर्वाद दी थी और माँ ने बाबा श्रीधर जी को कहा था कि जो आपके वंशजा होगा, जो किसी भी आदमी की जहाँ पर प्रार्थना करे, किसी के पुत्र नहीं है, दूत नहीं है, उसकी जो प्रार्थना करेगा, जाओ आपका जो वंशज है वो सत्य, उसकी वाणी सत्य होगी। इसलिए हम कहते हैं कि जो लोग देखो कहाँ कहाँ से इन्होंने पुजारी लाए हैं, कहाँ कहाँ से उठाकर, एक तो पुजारी इन्होंने। पंडित जी मैं यही पूछना चाह रहा था, क्योंकि अब हम बड़ी देर से ये सुन रहे हैं कि बाहर के पुजारी जो है श्री माता वैष्णो देवी में पूजा अर्चना करने के लिए लाए जा रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? और ख़ासकर जो कल हुआ, कल हमने देखा कि पुजारी भी स्वास्तिक चिन्ह पर पाँव रखकर आगे बढ़ गए। उसके बाद श्राइन बोर्ड के अधिकारी, सीईओ श्राइन बोर्ड खुद पाँव चिन्ह पर रखकर वो आगे बढ़ गए। तो क्या कहीं किसी तरह की कोई कमी रह रही है कि वैष्णो देवी में पूजा अर्चना कैसे की जाए, उस विधि में कोई कमी रह रही है, उसकी टीचिंग में कोई कमी रह रही है, या फिर कोई और बात है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं अपनी बुद्धि अनुसार आपसे, आपके चैनल द्वारा ये कहना चाहता हूँ। एक तो जो श्राइन बोर्ड ट्रस्ट है बना है, जो जगमोहन जी ने बनाया था, एक तो जगमोहन जी ने जब इसको बनाया, उन्होंने इसमें रखा था कि कुछ पैसा श्राइन बोर्ड का मंदिरों पर लगेगा, मंदिरों के डेवलपमेंट के लिए लगेगा। लेकिन जब से जगमोहन जी चले गए हैं, किसी मंदिर के ऊपर ऐसा पैसा भी नहीं लगा। और जहाँ पर जो पुजारी हैं, जब पुजारी इनको सुमोत्रा वंशिज से रखने चाहिए, क्योंकि उन पुजारियों को पता है माँ की कैसे अर्चना की जाती है, माँ की कैसे पूजा की जाती है। ये अपनी मर्जी से बाहर से जम्मू कश्मीर के क्षेत्र के बाहरी क्षेत्र से पुजारियों को ला रहे हैं। एक तो जिन पुजारियों को लाया जा रहा है वो कर्मकांडी है, जा नहीं, वो ब्राह्मण है, जा नहीं, वो किस वर्ग से संबंध रखते हैं, जय शौलिया प्रश्न जो चेयरमैन साहब हैं हमारे श्राइन बोर्ड के, उनके ऊपर ये चिन्ह जाता है।
दूसरा, जहां पर जो इसको चलाने के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रखा गया है, एक तो ये सनातनी होने चाहिए। जहां पर बहुत पहले भी कुछ ऑफिसर आए हैं जो सनातनी नहीं थे, उनको सनातन की पता नहीं थी। जब ये गैर सनातनी लोग जहां इस माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में आते हैं, वो ही सनातन की अवहेलना करते हैं, वो ही सनातन का तिरस्कार करते हैं। जहां तक मैं समझता हूं, हमारे जो वर्तमान चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्राइन बोर्ड कटरा है, मुझे वो भी सनातनी नहीं लगते। जब वो सनातनी होते तो शास्त्र के ऊपर वो पाँव नहीं रखते। जब माँ वैष्णो देवी के प्यारी सनातनी होते, वो चिन्ह के ऊपर पाँव नहीं रखते। क्या आज जो श्राइन बोर्ड का मुखिया प्यारी है, उसकी जीभ सिली हुई है, उसने एक प्रश्न तक नहीं निकाला? क्या जो लोग सुबह सवेरे माँ की पूजा करने के लिए 2-2 घंटे अंदर लगाते हैं, उनकी जीभ पर ताला लगा हुआ है, एक भी शब्द उनके मुख से नहीं निकला? आज हमारा देश और विदेश जो है, क्या देखा आज उसने? आज हमारा महापर्व कुंभ का जो कुंभ चल रहा है प्रयागराज में, करोड़ों लोग अमृत पान करने के लिए डुबकी लगाने आया। आज क्या मैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से, इनको लज्जा नहीं आती? वहां हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे अध्यक्ष जोगी जी, जिन्होंने अपना तन मन इस सनातन को अर्पण कर दिया, और आज जो कल हुआ, हमें तो बहुत शर्म आती है। ऐसे सीओ को तुरंत एक्सटेंशन कॉल होना चाहिए, ऐसे पुजारियों का तुरंत एक्सटेंशन कॉल होना चाहिए, ऐसे लोगों को तो डिसमिस कर देना चाहिए। और दूसरा, मैं जहाँ के जो चेयरमैन महोदय हैं, उनसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जहाँ पर सनातनी पुजारी रखो, जो माँ के ऐसे दर्शन कराएं, जो सनातन पे चलने वाले हो। एक तो जय हिंदू ट्रस्ट है, एक मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। यही मैं एक सवाल और पूछना चाह रहा था। जैसे आपने बात की सीओ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की, या फिर जो और भी एम्प्लॉयज़ हैं, हाँ, क्या उनकी भी कुछ ऐसी धार्मिक तरीके से ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि अगर किसी धार्मिक संस्था से वो जुड़े हैं तो अपने टेन्योर के दौरान उसका किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में तिरस्कार ना करें? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, मैं आपका आभारी हूँ सुधांशु जी। जहाँ पर जो भी सीयू आता है, डिप्टी सीयू आता है, जहाँ एसडीएम भवन आता है, जहाँ का उच्च पुलिस अधिकारी आता है, पहले उसको 15 दिन उसकी क्लास लगाई जाए, उस सनातन के बारे में पढ़ाया जाए, सनातन क्या है, सनातन रक्षा कैसे होती है, फिर उनको जहाँ पर इनको लगाना चाहिए। जब नए नए आते हैं ऊपर से, एक तो इनको पता ही नहीं सनातन है क्या, हम सनातनी है या नहीं है। यदि जो लोग सनातनी होते आज सनातन का तिरस्कार नहीं करते, आज जो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर पाँव रख के अंदर ना जाते, इनकी इनका एक कोर्स होना चाहिए। इनको पहले में इनको ये क्लास लेनी चाहिए। वहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप MA PhD पंडित को वहाँ पर लगाओ। जो सनातन के ऊपर चलने वाला पंडित है, उस पंडित को बुलाया जाए, वो इनको प्रवचन दे, इनको सनातन के बारे में बताए, अरे सनातन क्या है, आपने सनातन की रक्षा कैसे करनी है, आपने सनातन की रक्षा कैसे करनी है। लेकिन जो नए नए ऊपर से आते हैं और गैर सनातनी भी यहाँ पर आते हैं, और ये जो श्राइन बोर्ड है, ये हिंदू ट्रस्ट है। इस हिंदू ट्रस्ट के अंदर गैर हिंदू कोई नहीं होना चाहिए। आज मैं जहाँ के चेयरमैन महोदय जी से जब पूछना चाहता हूँ, हमें फरिश्त दीजिए, गैर हिंदू आपने कितने यहाँ पर रखे हैं? बड़ी बड़ी पोस्टों पर भी इन्होंने गैर हिंदू रखे हैं, बड़े बड़े पदों पर उन्होंने गैर हिंदू रखे हैं। क्या इनको पूछने वाला कोई नहीं है? इनकी जो मनमानी आती है वे अपनी मनमानी करते हैं। आज देखिए, पिछले दिनों में हमारा कटरा बंद रहा, मैंने उसको समझा वहां पर जाने के लिए। देखिए, पहले हम जब माँ के दर्शनों के लिए जाते थे, कच्चे हमारा रास्ता होता था,
जय माता की एक पौड़ी चढ़ते थे। पहले हम बाण गंगा में जाते थे, वहाँ पर नहाते थे, स्नान होता था, शुद्धिकरण करके माँ की वहाँ पर बाण गंगा में प्रातः और सायंकाल आरती उतारी जाती थी 2 समय। वहाँ पर मुंडन घाट हुआ करता था, वहाँ पर ही बच्चों के मुंडन हुआ करते थे। वहाँ से हम आगे जाते थे, जाके हम चरण पादुका में रुकते थे, वहाँ माँ के चरण लगे हैं, हम उनकी वंदना करके आगे बढ़ते थे। माँ ने वहाँ पर 6 मास तक तपस्या करी थी आदकुआरी में। लोग आज भी जिस प्रकार उस आदकुआरी से होकर जाते हैं, उस गुफा से जाते हैं, कहते हैं कि जो उस गुफा से आगे माँ के दर्शनों के लिए आगे बढ़ता है, जन्म जन्मांतर के उसके पाप खंडित हो जाते हैं। वहाँ पर हम फिर आगे चलते थे। हम सीधे बैरों जो बाबा था उसके ऊपर हम अपना ऐसे पर्दा करके आगे बढ़ते थे और माँ के चरणों में दर्शनों के लिए जाते थे, माँ से आशीर्वाद पाते थे और वापसी में हम वहाँ पर बाबा बैरों के दर्शन करके आते थे। आज देखिए उन्होंने पूरी आस्था खत्म कर दी है। क्या जरूरत थी हमें 3 रोड बनाने की? एक तो हमारा ये पहाड़ी क्षेत्र है, आपने देखा कि केदारनाथ में क्या हुआ। लेकिन ये जो अब सारी बातें कर रहे हैं, ये जो कल हुआ है, जो बीते दिनों पहले हुआ, हमने देखा है कि कई सारी जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसके ऊपर चुप्पी साधे बैठी हुई हैं, कोई बोलता नहीं है। इसका कारण आप क्या समझते हैं? क्योंकि आप भी एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, आप खुद एक पंडित हैं और पंडिताई आपका प्रोफेशन भी है, तो किस तरह से आप सब देखते हैं कि जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं बड़ी बड़ी, वो इसमें चुप्पी साधे बैठी हैं? ऐसा है, बहुत बढ़िया उच्चता आपने प्रश्न पूछा। क्या कि जो श्राइन बोर्ड है ना, ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी बन के बैठी है, जो बोलता है जो उसको उठाते हैं और इसको कारागार में दे देते हैं। भय के कारण हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भय के कारण सत्य नहीं बोलती है। आज मैंने सुबह से लेकिन माफ़ कीजिएगा रमेश्वर जी, आज तो भाजपा का राज है, सेंटर में भाजपा है, फिर हिंदू को या हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह का भय है? आप क्या समझते हैं? देखिए, हमारा जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र है, एक तो मुझे शर्म आती है, मैं तो यानी कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ और सनातनी ब्राह्मण हूँ। सनातन की रक्षा करने के लिए मुझे अखिल भारतीय सनातन धर्म परिषद, जो हमारे उत्तरी भारत का जो अखिल भारतीय ट्रस्ट बना है, जिसका केंद्र हमारा पठानकोट में है, उन्होंने मुझे एक डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी सौंपी है सनातन की रक्षा करने के लिए, और मैं कदम कदम पर सनातन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हूँ। चाहे मैं रहूँ, चाहे मैं ना रहूँ, चाहे मेरा ये मस्तक रहे, जहाँ मस्तक ना रहे, जहाँ पर ऐसा सनातन की निंदा होगी, हम बोलेंगे, सत्य पर बोलेंगे, बोलते रहेंगे। हमारे हिंदू जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, क्या कहूँ, शर्म आती है कि चुप्पी उन्होंने साधी हुई है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री 2014 में आए, हमारे दिलनाथ योगी जी आए, आज इनको क्यों ये चुप्पी साधे बैठे हैं? हमारी ये बात भी प्रधानमंत्री तक पहुंचने वाली नहीं है। यदि ये जो कल का हुआ प्रधानमंत्री जी के पास ये बात पहुंचे, रातों रात एक्शन होता है। मैं जहां से श्राइन बोर्ड के चेयरमैन को चेतावनी देना चाहता हूं, 3 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई नहीं हुई, हम जहां के हेड ऑफिस के ऊपर घेराव करेंगे। आपने जितनी लाठियां बरसानी होंगी बरसा लेना, आपने जितनी गोलियां चलानी होगी वो गोलियां चला लेना, लेकिन हम कड़ी निंदा करते हुए सनातन की रक्षा करने के लिए, गौ मां की रक्षा करने के लिए। सिद्धांशु जी देखिए, 1986 से ये ट्रस्ट बना है। मैं इनको पूछना चाहता हूं, इतना बड़ा आपका ट्रस्ट है, को गौशाला का आपने निर्माण किया? अरबों खरबों रुपया आपके पास आता है। आज कटरा की गली कुचकों में, सड़क में देखो, हजारों गाय ऐसे घूमती हैं, रात को उनकी तस्करी हो जाती है, चोरी हो जाती है। आज दिन तक एक श्री माता वैष्णो देवी गौशाला बनी क्या? जो हमारा चेयरमैन है, चाहे ये थे, इसके पहले था 1986 से जो भी चेयरमैन आते रहे हैं,
जहाँ जो श्राइन बोर्ड के सदस्य हैं जहाँ पर, उन्होंने ये सोचा कि हम श्री माता वैष्णो देवी गौशाला का निर्माण करें। गौशाला का निर्माण हुआ होता, आज सनातन की जो धज्जियां आज ये लोग उड़ाते, ऐसा कोई इन्होंने जहाँ पर गौशाला का निर्माण नहीं किया। मैं अपने विराम करने से पहले मैं ये पुनः जम्मू कश्मीर के अर्जी महोदय, जहाँ के श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन से ये करवत प्रार्थना करना चाहता हूँ, जो इन्होंने कल भगवान गणेश के स्वास्थ्य की जो अपमान किया, पुनः ऐसा अपमान ना हो, चूँकि इसे एक हमारा देश नहीं, इसको पूरा विदेश जो है वो सुबह शाम अपने जो श्रद्धा चैनल है उसके ऊपर माँ के गुणगान सुनते हैं, माँ की अर्चना, माँ की पूजा को प्रेम पूर्वक से हमारा ये देश विदेश को देखता है। जैसा जो इन्होंने कल किया, हमारा देश विदेश में क्या ये हमारा एक चिन्ह जाएगा वो वहाँ देश विदेश में। अतः मैं अपने अंतिम शब्दों में ये कहना चाहता हूँ, जितने लोग आज के बाद जहाँ श्राइन बोर्ड में उच्च अधिकारी आते हैं, जहाँ जितने पुजारियों की जब भर्ती करते हैं, उनका पहले 15 दिन का सनातन कैंप लगाइए। सनातन कैंप के अंदर उनके ऊपर सनातन की जो है प्रचार, सनातन के प्रति हमने कैसे रहना है, सनातन क्या है, सनातन मूल है, सनातन वो कल्प वृक्ष है जिसकी भगवान कृष्ण, जिसकी राम जी उस सनातन के लिए इस हमारे कहते हैं जदा जदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म पे हानि होती है तभी प्रभु अवतार लेके आते हैं। माँ जगदम्बा भी सनातन की रक्षा के लिए अवतार लेके त्रिकुटा पर्वत के अंदर गुफा में विराजमान है, श्री महाकाली महालक्ष्मी विराजमान है। अतः जो भी इनके बाद जहाँ आते हैं उनका एक कक्षा लगाइए, सनातन के ऊपर उनको जरा कोर्स कराया जाए, सनातन के प्रति उनको तैयार किया जाए, फिर आगे चले, ताकि हमारे साथ सनातन के साथ माँ भगवत के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो। इन शब्दों से ही ओम सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जा देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती इन लोगों को बुद्धि देना, अच्छी बुद्धि देना, जिस बुद्धि का जे बुद्धि से काम लें, ऐसा अपमान जे आइंदा ना करें। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक एक बात जो है आपके चैनल द्वारा ये जाएगी, और मैं ये भी आपसे प्रार्थना करूंगा कि ये हमारी बात किसी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री तक पहुंचनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सत्य को लेने के लिए आप जहाँ आए हैं, मेरे पास दो शब्द नहीं, मैं उन किन शब्दों से आपका मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपको बहुत फले फूले और ऐसे ही सत्य वचन जो है इनको आगे लेते हुए आगे बढ़े। धन्यवाद। जय माता की। तो ये थे कटरा नंगल से रामेश्वर पंडित जी आहत हुए हैं यहाँ पर, और काफ़ी ऐसे लोग थे, काफ़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो हिंदू धर्म से वास्ता रखते हैं। कल जो श्री माता वैष्णो देवी के जब पुरानी गुफा को विधिवत पूजा करने के बाद उसके कपाट खोले गए, तब सब ने देखा कि कैसे वहाँ के पुजारी भी जितने थे और जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अधिकारी वहाँ मौजूद थे, खासकर CEO श्राइन बोर्ड, वो जो गणेश जी का चिन्ह है स्वास्तिक, उसके ऊपर पांव रखकर उन्होंने गुफा में प्रवेश किया। आज एक बात यहाँ पर उठकर सामने आ रही है कि क्या जब श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में कोई अधिकारी आता है तो क्या उसकी कोई ऐसी रिलीजियस ट्रेनिंग होनी चाहिए कि उसको मंदिर परिसर में जाकर कैसे
उस मंदिर में रहना चाहिए, पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जम्मू के सिदड़ा में एक तिरुपति मंदिर बना है, तिरुपति बालाजी का। वहाँ पर जो पंडित हैं वो तिरुपति से ही लाए गए हैं और वो वहाँ पर हर रोज़ विधिवत पूजा करते हैं। लेकिन श्री माता वैष्णो देवी की अगर बात करें तो जो पूजा का अधिकार है, अगर मैं हिस्टोरिकली बात करूं, जो राइटफुल क्लेम जो है वो सनमोत्रा बिरादरी जो है, बाबा श्रीधर का जो वंशज हैं उनका है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पूरे भारत के कई राज्यों से यहाँ पर पंडित लाए जा रहे हैं जो यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, और उसकी वजह से शायद जो कल हमने देखा कि ऐसा वाक़या पेश आया कि शायद उनको पता नहीं था या कोई ट्रेनिंग उस तरह से नहीं हुई थी कि इतना बड़ा स्वास्तिक वहाँ पर बना हुआ था। वो चिन्ह जो हम अपने घरों में, दुकानों में, हर जगह लगाते हैं, प्रवेश द्वारों पर लगाते हैं और उसको वंदना करने के बाद ही घरों के अंदर घुसते हैं या दुकानों के अंदर घुसते हैं, कल उसका अपमान हुआ। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।